हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये रेलवे इंजीनियरिंग के हमने काफ़ी सारे टॉपिक कर लिए थे। इसके हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 10th पार्ट करने वाले हैं। 10th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के बारे में। ठीक है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ हम पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसकी पिक्चर भी देखेंगे, आपको उससे अच्छे से समझ आ जाएगा कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसका समझा देता हूँ कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ यहाँ से एक रेलवे ट्रैक जा रहा है, सीधा रेलवे ट्रैक जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ इस डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ से मैंने क्या क्या होता है, यहाँ से एक और ट्रैक को इंट्रोड्यूस किया होता है इधर से कि ये जो ट्रैक है इस साइड भी जाए। ठीक है, तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग वो होती है जिससे कि हम ये जो ट्रैक है इसको चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे कि ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो ये ऐसे तो सीधी जाएगी, लेकिन हमें अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म दिया होता है जिससे कि हम इस ट्रेन के ट्रैक सीधा जाने के बजाय हम यहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ही हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, इसके पॉइंट्स देखते हैं, आगे हम इसकी जो पिक्चर देखेंगे उससे हमें समझ आ जाएगा कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की। प्रोवाइडेड टू हेल्प ट्रांसफर रेलवे व्हीकल्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। ठीक है, जो भी रेलवे व्हीकल है वो ट्रांसफर होती हैं एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, उसको ही हम पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग बोलते हैं। द ट्रैक में बी पैरेलल टू डाइवर्जिंग फ्रॉम एंड कन्वर्जिंग। तो ट्रैक जो होते हैं पैरेलल भी हो सकते हैं, डाइवर्जिंग भी हो सकते हैं और कन्वर्जिंग भी हो सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पैरेलल क्या होता है। मान लेते हैं एक ट्रैक कैसे जा रहा है और एक ट्रैक इसके पैरेलल में जा रहा है, ये हो गए पैरेलल ट्रैक्स। डाइवर्जिंग होता है मतलब एक ट्रैक यहाँ जा रहा है, इधर से ही एक ट्रैक से ही बहुत सारे ट्रैक यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग होता है एक बहुत सारे ट्रैक एक जगह मिल रहे हैं, ये ट्रैक आ गए। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ट्रैक हैं, जितने भी ट्रैक हैं एक जगह पे मिल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग ट्रैक। ठीक है, देन सेकंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेसेसरी बिकॉज द व्हील्स ऑफ रेल व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद इनसाइड फ्लैंजेस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो व्हील्स होते हैं ट्रेन के, उसमें फ्लैंजेस जो होती हैं इनसाइड फ्लैंजेस होती हैं। देयरफॉर दे रिक्वायर्ड द स्पेशल अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू नेविगेट द वे। ठीक है, इन ऑर्डर टू नेविगेट द वे ऑन द रेल्स। तो आपको पता है जो रेल्स के हमारे पास जो रेल के टायर टायर हम बोल सकते हैं इसको, रेल के जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, टायर को हम व्हील्स बोलते हैं। जो रेल्स के व्हील होते हैं वो उसमें जो फ्लैंजेस होती हैं इनसाइड फ्लैंजेस होती हैं, कुछ इस तरीके से फ्लैंजेस होती हैं, ये आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके की कुछ फ्लैंजेस जो होती है इनसाइड फ्लैंज होती है। ठीक है, देन द पॉइंट्स आर स्विचेस एड इन डाइवर्टिंग द व्हीकल्स। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स एंड स्विचेस हमारे पास होते हैं वो ट्रेन को डाइवर्ट करने के लिए, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में डाइवर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, एंड द क्रॉसिंग्स, जो क्रॉसिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोवाइड द गैप्स इन रेल्स। ठीक है, ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक है पॉइंट्स जिसको हम स्विचेस भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं व्हीकल्स को, मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में डाइवर्ट करते हैं व्हीकल्स को, वो कौन करता है, पॉइंट्स या फिर हम बोल सकते हैं स्विचेस। ठीक है, और क्रॉसिंग्स क्या करती हैं, क्रॉसिंग प्रोवाइड करती है गैप इन द रेल। ठीक है, रेल्स के बीच जो गैप है वो क्रिएट करती हैं क्रॉसिंग्स। ठीक है, so as to help the flanges wheel to roll over them। ठीक है, कि जो फ्लेंजेस का जो व्हील है वो रोल करे और वो दूसरे ट्रैक पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, एक कंप्लीट सेट ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, जो कंप्लीट सेट एक होता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का, अलॉन्ग विद द लीड रेल। ठीक है, लीड रेल के साथ उसे हम बोलते हैं टर्नआउट। ठीक है, जैसे कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग प्लस लीड रेल इक्वल टू टर्नआउट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है। जैसे ही मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है, ये रेल जा रही है, ये एक रेल है,
ये दूसरी रेल है, ये स्ट्रेट रेल है। अगर हमने रेल को अगर हमने चेंज करना है, हमें अगर इस साइड जाना है, राइट साइड जाना है, तो इस साइड में हमने रेल्स लगाई होंगी। ये आप देख सकते हैं, ये रेल्स है इस साइड जाने के लिए, ठीक है। ये है फेसिंग डायरेक्शन। अगर हम बात करें तो यहाँ से रेल जा रही है, ये आ गया फेसिंग डायरेक्शन, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें एंड ऑफ स्टॉक रेल, ये आ गया स्टॉक रेल का एंड आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास थ्रो ऑफ स्विच, ठीक है। ये आ गया थ्रो ऑफ स्विच, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम बात करें, ये आ गया टोंग रेल, ठीक है। ये क्या है, ये है टोंग रेल, ठीक है। दिस इज द टोंग रेल, टो ऑफ स्विच, या फिर हम बोल सकते हैं टो है स्विच का, ठीक है। ये है हमारे पास इनर करो लीड रेल, ठीक है। इनर करो लीड रेल है ये। और ये हमारे पास है ओवरऑल लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरऑल लेंथ है। ये है स्टॉक रेल, ठीक है। दिस इज द स्टॉक रेल, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, स्टॉक रेल, ठीक है। और ये है स्ट्रेच बार, ये वाला है स्ट्रेच बार, ठीक है। ये है इनर स्ट्रेट लीड रेल, ठीक है। ये आ गई इनर कर्व लीड रेल, ये आ गई इनर स्ट्रेट लीड रेल, ठीक है। ये है आउटर कर्व, ठीक है। ये इनर कर्व है, ये है आउटर कर्व, ये है लीड रेल, ठीक है। ये है चेक रेल, ये वाली, ये चेक रेल है, और ये है विंग रेल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है विंग और ये है फ्लेयर, ये फ्लेयर है, ये है चेक रेल, ये चेक रेल है। इस तरीके का जो है ये चेक रेल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ये है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टर्नआउट। ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टर्नआउट, ठीक है। यहाँ पे और अच्छे से दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड टर्नआउट। अगर हम बात करें, ये है लेफ्ट हैंड टर्नआउट, ये है राइट हैंड टर्नआउट, ठीक है। ये है फेसिंग डायरेक्शन, जिस साइड पे रेल जा रही है। ये है राइट हैंड स्विच, ठीक है। दिस इज द राइट हैंड स्विच एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड स्विच एंड राइट हैंड स्विच। दिस इज द मेन लाइन, ये वाली क्या है, मेन लाइन है। दिस इज द चेक रेल, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी, ये क्या है, चेक रेल है, ये चेक रेल है, ये और ये है हमारे पास टोंग रेल, ठीक है। ये है टर्नआउट, ठीक है, लेफ्ट हैंड टर्नआउट है ये, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है। तो ये सारा क्या है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का ही सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में यूज होती हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास टर्नआउट। टर्नआउट क्या होता है, जैसे कि हमने पीछे ही देखा था, टर्नआउट क्या होता है, ठीक है। अरेंजमेंट विद लीड रेल्स बाय मींस ऑफ विच रोलिंग स्टॉक में बी डाइवर्टेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक, ठीक है। तो इसमें जो रोलिंग स्टॉक होता है, उसको डाइवर्ट करने के लिए ऐसा मैकेनिज्म होता है बनाया हुआ, टर्नआउट मतलब जो कि एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक में रेल को ट्रांसफर करता है, ठीक है। एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है, लीड रेल्स के साथ, ठीक है। उसे हम बोलते हैं टर्नआउट। देन डायरेक्शन ऑफ टर्नआउट। अब डायरेक्शन ऑफ टर्नआउट की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारे पास दो टाइप की डेजिग्नेशन आ जाती है इसमें। एक है राइट हैंड टर्नआउट, एक है लेफ्ट हैंड टर्नआउट, ठीक है। तो इससे हमें सीधा ही पता चल जाता है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड टर्नआउट क्या होता है। जो ट्रेन को डायरेक्ट करता है ट्रैफिक को, जिसमें हमारे पास ट्रैफिक डायरेक्ट होती है राइट साइड, उसे हम बोलते हैं राइट हैंड टर्नआउट। जिसमें ट्रैफिक डायरेक्ट होती है लेफ्ट साइड, उसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड टर्नआउट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फेसिंग डायरेक्शन एंड ट्रेलिंग डायरेक्शन की, ठीक है। तो फेसिंग डायरेक्शन की अगर हम बात करें, फेसिंग डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। इसमें जो रेल की डायरेक्शन जो होती है, जो डायरेक्शन रेल की होती है, वो फर्स्ट जो फेस होता है वो थिन एंड होता है, ठीक है। और थिन से थिक एंड में ये जाती है ट्रेन, ठीक है। और हम बात करें ट्रेलिंग डायरेक्शन की, ट्रेलिंग डायरेक्शन क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट जो हमारे पास थिक एंड होता है और उसके बाद थिन एंड होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं देयरफॉर व्हेन स्टैंडिंग एट द टो ऑफ स्विच, ठीक है। अगर हम जो स्विच है उसके टो पे खड़े हैं, जो स्विच है उसके टो पे खड़े हैं, तो जो हमारे पास डायरेक्शन जो है, वन लुक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉसिंग, उसे हम बोलते हैं फेसिंग डायरेक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसको, ऐसे जा रही है रेल, ठीक है। मान लेते हैं इस साइड भी रेल जा रही है, ठीक है। तो फेसिंग डायरेक्शन क्या हो गया, मान लेते हैं ये हमारे पास है स्विच, ठीक है। यहाँ पे स्विच है,
ये है लेफ्ट और ये है राइट, ठीक है। अगर स्विच के हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे आगे देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं हम, क्रॉसिंग की डायरेक्शन पे देख रहे हैं, ये क्रॉसिंग है, इसकी डायरेक्शन पे देख रहे हैं। तो जो हमारे पास फेसिंग डायरेक्शन है उसे जो हमारे पास डायरेक्शन है क्रॉसिंग का, उसे हम बोलते हैं फेसिंग डायरेक्शन, ठीक है। और इसके ऑपोजिट का डायरेक्शन जो आ गया वो आ गया ट्रेलिंग डायरेक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टोंग रेल, ठीक है। टोंग रेल भी मैंने आपको दिखाई थी, टोंग रेल क्या होता है हम इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इट इज अ टेपर्ड मूवेबल रेल, ठीक है। ये टेपर्ड मूवेबल रेल होती है, टेपरिंग इसमें होती है और ये मूवेबल रेल होती है, ये मूव करती है, ठीक है। ये किससे बनी होती है, हाई कार्बन और मैग्नीज स्टील से, ठीक है। किससे बनी होती है टोंग रेल, हाई कार्बन से या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नीज स्टील से, टू विथस्टैंड द वियर, ठीक है। वियर मतलब इसमें वियर ना हो, ये खराब ना हो, इसलिए ये हाई कार्बन एंड मैग्नीज स्टील से बनी होती है, ठीक है। इसको हम स्विच रेल भी बोलते हैं, टोंग रेल को हम स्विच रेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्विचिंग ऑपरेशन में हमारे पास हेल्प करती है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है स्टॉक रेल। अगर हम स्टॉक रेल की बात करें तो ये क्या होती है, इट इज द रनिंग रेल अगेंस्ट विच ए टोंग रेल ऑपरेट्स, ठीक है। ये हमारे पास होती है रनिंग रेल, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हमारे पास टोंग रेल ऑपरेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंटसर स्विच। पॉइंटसर स्विच के बारे में हमने देखा था, पॉइंट क्या होता है, स्विच क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास पेयर होता है किसका, इट इज अ पेयर ऑफ टोंग एंड स्टॉक रेल। टोंग और स्टॉक रेल के पेयर को हम बोलते हैं पॉइंट, ठीक है, विद द नेसेसरी कनेक्शन एंड फिटिंग फॉर्म ए स्विच। देन हम बात करते हैं क्रॉसिंग की। क्रॉसिंग क्या होता है, ए क्रॉसिंग इज ए डिवाइस, ठीक है। क्रॉसिंग एक ऐसा डिवाइस होता है इंट्रोड्यूस्ड एट द जंक्शन वेयर टू रेल्स क्रॉस ईच अदर, जहां पे दो रेल्स क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है। परमिट द व्हील फ्लैंज, ठीक है, परमिट द व्हील फ्लैंज ऑफ ए रेलवे व्हीकल टू पास फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक, ठीक है। तो इसको हम क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जितनी भी टर्म्स हैं जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।